चलिए शुरू करते हैं क्लास। आप सभी बच्चों का, प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे क्लास में स्वागत है। कक्षा 10वीं, विषय गणित, अध्याय 1 बहुपद, प्रश्नावली प्रथम का पहला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर हमको बताना है भागफल एवं शेषफल। चलिए कैसे बनाएंगे इस सवाल को। तो मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग को नियम जानना है, बहुपद के सारे घातांकों का, गुणा का नियम वगैरह जानना है, तो आप हमारे इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वीडियो पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक की सभी नियम धर्म को आप देखिए, जिसमें बहुपद के बारे में विस्तार से बताया गया है। उसको देखने के बाद अगर आप इस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर भी अगर आपके पास बेसिक जानकारी है तो आप ज़रूर देखिए इस सवाल को। हम आपके सामने इस सवाल को हल कर रहे हैं। चलिए हल करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं सवाल को कैसे हल करें। अब आपकी पुस्तक का ही ये पहला सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप लोग के सामने पहला सवाल, बहुपद x² माइनस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देकर बताना है अपन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर x का वर्ग ऋण x प्लस 1 जो है हमारा ये भाज्य है। इस भाज्य को बीच में लिखना है, इसको इससे भाग देना है। जिससे भाग देंगे वो भाजक कहलाता है। तो ये जो भाजक है यहाँ पर x प्लस 1, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया x प्लस 1 को, और ये हमारा भाज्य है। और इधर आएगा भागफल, ध्यान रखना ये भाज्य है, और इस तरफ आएगा भागफल, और नीचे आएगा शेषफल, यहाँ शेषफल आएगा। तो चलिए इसको भाग कैसे देंगे, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले एक छोटा सा मैं रफ कार्य भी साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि गणित के लिए छोटा मोटा रफ कार्य करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये जो रफ कार्य है, इसमें मैं छोटा छोटा नियम को आप लोग को आराम से समझाते हुए आप लोग को इस सवाल को बना के समझा रहा हूँ जी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर x प्लस 1, यहाँ पर सामने x है, इसके सामने में बड़ी घात वाले में x वर्ग है। तो x वर्ग जो यहाँ पर दिख रहा है, इसका घात स्पष्ट है 2 है, लेकिन यहाँ पर x का घात 1 है। हमने उसको लिख लिया x प्लस 1 को। इसमें ऐसा कौन सी x का गुणा करें कि ये x वर्ग आ जाए। सीधी सी बात है, यहाँ पर 1 है तो आप x का घात 1 का ही गुणा करेंगे, क्योंकि गुणा करते समय ये दोनों घातें जुड़ जाएगा और x वर्ग आ जाएगा। तो x घात 1 का गुणा x घात 1 के संग कर दिया मैंने, x वर्ग हो गया। फिर धन इसका गुणा कर दिया, x हो गया। अब क्या करना है, हमने x का गुणा किया, उसको यहाँ लिखना है, और जो यहाँ पर आ रही है गुणनफल वो यहाँ लिखना है। x वर्ग के नीचे में x वर्ग, और इस x के सीधे में ये धन x। बस अब इसको आपको घटाना है। घटाना है मतलब इसके सामने जो चिन्ह धन है उसको ऋण मान के चलो। उल्टा, अगर ऋण रहता तो धन मान के चलना है। यहाँ फिलहाल धन है, आप ऋण मानिए। x वर्ग में x वर्ग अब घटेगा, क्योंकि ये ऋण हो गया ना, ये ऋण को कहलाएगा। अब x वर्ग में x वर्ग घटेगा, कट जाएगा, सेम कट जाएगा, ये 0। सेम टू सेम राशि है, ये धनात्मक राशि है, ये ऋणात्मक राशि, कट गया, 0 आया। ऋण x में इस x को घटाना है। अब घटाने के लिए फिर इसको ऋण मानिए। आप धन को ऋण मानना है, अगर ऋण रहता तो धन मानते। फिलहाल अभी यहाँ पर धन है, इसको ऋण मानिए। तो ऋण x में ऋण x को घटाएंगे, दोनों ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक है, दोनों समान चिन्ह है। प्यारे बच्चों, आपको नियम पढ़ा चुका हूँ वीडियो 1 से लेकर पार्ट 5 तक में। तो दोनों समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा, x में x जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और ऋण का है दोनों में, इसलिए यहाँ पर ऋण लगा देंगे। 0 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ऋण का 2x आ गया, इस 1 को आप उतार दीजिए। अब आप इस x में किसका गुणा करेंगे कि ऋण 2x आए। सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। x धन 1 में यहाँ पर रफ कार्य चलेगा, 2 का तो गुणा करना पड़ेगा तभी तो 2x आएगा, लेकिन ऋण का लाना है, इसलिए आप ऋण का गुणा कीजिए, क्योंकि ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, इसलिए आप यहाँ पर ऋण 2 का गुणा कर दीजिए। ऋण 2 का गुणा जब इस x में करेंगे आप, ऋण 2 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो ये ऋण का 2x आ जाएगा। ऋण 2 का गुणा 1 के संग कर दीजिए आप, ऋण का 2 हो गया। तो इस ऋण 2 को आपको यहाँ रखना है प्यारे बच्चों, और ये जो अभी आपने गुणा किया जो आया वो यहाँ ऋण 2x, और ये ऋण का 2, x के सिद्ध में x वाले राशि को, y के सिद्ध में y वाले राशि को आप फिर घटा दीजिए। जब घटाएंगे तो चिन्ह को
पलट देना है। ऋण है तो धन मानिए, इस ऋण को धन मानना है। अब तो ऋण का 2x में 2x अब घटने जा रहा है, अर्थात यहाँ पर ऋण का 2x है, ये 2x धनात्मक हो गया है। अब ये ऋण का ये धन का अलग अलग चिन्ह है, घटेगा, विपरीत चिन्ह है, डिफरेंस सिंबल है, घटेगा। 2x में 2x घटेगा, कट जाएगा, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं आया। आप चाहो तो काट सकते हो। धन 1 और ये 2 कैसा है, धन का 2 है। प्यारे बच्चों दोनों धनात्मक है, समान चिन्ह है। अब ये जुड़ जाएगा, 1 और 2 का योग होगा, 3 आ गया। अब इसमें x नहीं है, इससे छोटा है, देखो इसमें x नहीं है, इस राशि से ये छोटा राशि हो गया, अर्थात यहाँ पर आपके सामने भागफल निकल करके आया है x ऋण 2। शेष फल हो गया आपका, शेष फल आ गया 3। ये भाज्य है, याद रखेंगे, ये भाज्य है, ये भाज्य है आपके सामने, x का वर्ग ऋण x धन 1, और ये भाजक है, ये भाजक है आपके सामने, भाजक है आपका x धन 1। यस, बीच वाला ये राशि जो है भाज्य कहलाएगी, लिख दिया हमने यहाँ पर भाज्य। और ये जो राशि है x धन 1, ये राशि हमने लिख दिया यहाँ पर भाजक, याद रखेंगे भाजक है। इस तरह से ये सवाल हल हो गया। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न आप लोग को परीक्षा में इसी तरह से बनाना है, इसी तरह से उत्तर लिखना है। आप लोग को ये भागफल और शेषफल ज्ञात करना था, जो हमने निकाल दिया। ये हो गया आप लोग का कक्षा 10वीं के प्रश्नावली पहला, अध्याय पहला का प्रश्नावली पहला का पहला सवाल। चलिए अब आपको हम दूसरा सवाल भी लेकर के चलते हैं। दूसरा सवाल भी हम आपको बताएंगे प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल बताएंगे। आप हमारे वीडियो में ध्यान दीजिए, लगातार बिल्कुल बने रहिए। हम आपको दूसरा सवाल लेकर के आ रहे हैं आपके सामने में। चलिए दूसरा सवाल मैं आप लोग के लिए हल कर रहा हूँ। प्रश्न दूसरा, प्रश्नावली पहला का दूसरा है, बहुपद 6x का वर्ग ऋण का 5x धन 1 को 2x ऋण 1 से क्या करनी है, भाग देना है। भाग दीजिए, और भाग देकर क्या करना है, बताना है। क्या बताना है, भागफल, भागफल बतानी है। और क्या बतानी है, भागफल और शेषफल, जैसा आपने पहला सवाल में पूछा गया था, भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। चलिए हम ज्ञात करके आप लोग को समझाते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। ये सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए भाज्य को कहाँ पर लिख लेंगे, बीच में। 6x का वर्ग ऋण 5x धन 1 भाज्य है, इसको भाग देना है। किससे भाग देना है, 2x ऋण 1 से, ये भाजक है। इधर भागफल आएगा, नीचे शेषफल आएगा। चलिए इसको फिर से हम बनाते हैं। इसके लिए फिर वही छोटा से रफ कार्य आप लोग को करना पड़ेगा। ये देखो छोटा से रफ वर्क मैं आप लोग को समझा रहा हूँ यहाँ पर राइट साइड में, आप लोग ध्यान देंगे इस रफ कार्य को। यहाँ पर 6x वर्ग है। अब आप बताइए 2x ऋण 1 में किसका गुणा करें कि 6 आए। पहले तो ये बताइए 2 में किसका गुणा करूँ तो 6 आएगा, 3 का। लेकिन इसमें x का वर्ग है, इसमें एक और x डाल दो, x का गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6, x का गुणा x का वर्ग, और 3x का गुणा हो गया ऋण का 3x। ये 3x को आप यहाँ लिखिए जिसके साथ आप गुणा करना चाह रहे हैं, और ये जो गुणनफल आया उसको यहाँ उतारना है। 6x वर्ग, x वर्ग के नीचे x वर्ग, और x वाले के सीधे में आप लिख दीजिए ऋण का 3x। बस घटाइए, ये अभी धनात्मक है लेकिन ऋणात्मक मानना है आपको। ये ऋणात्मक है, उसको आपको धनात्मक मानना है, चिन्ह बदल करके देखना है आपको। 6x वर्ग धन का हुआ, ये 6x वर्ग ऋण का हुआ, काट दीजिए, बिल्कुल जीरो आएगा। ऋण का 5x है, 3x धन का है, ये ऋण का है, ये धन का है, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा। 5 में 3 घटा दीजिए, ये 2x आ गया, लेकिन 5 बड़ा है 3 से, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ऋण लगेगा। धन 1 उतार दीजिए, धन 1 को उतारना है आपको। अब आप बताइए 2x ऋण 1 में किसका गुणा करें, किसका मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए शुरू में ऋण का 2x। तो फिर से आप रफ कार्य कीजिए, 2x ऋण 1 में ऐसा क्या सिंबल का गुणा करें कि ऋण 2x आए। तो सीधी सी बात, ऋण लाना है तो ऋण 2 लाना है आपको, यहाँ पर 2x है, 2 लाना है तो 2 में 1 का गुणा करेंगे आप, 1 दूने 2x ऋण का, और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 के साथ करिए, यहाँ पर आ गया आपका धन 1। तो ऋण 1 का जो गुणा कर रहे हैं आप यहाँ पर लिख दीजिए।
और ये ऋण 2x को यहाँ लिखिए, यहाँ ऋण का 2x और ये धन का 1। चलिए फिर घटाना है, यहाँ पर ये ऋण को आपको उल्टा लेकर चलना है, धन मानना है, ये धन को क्या लेना है, ऋण। ये ऋण का 2x धन का है, दोनों समान राशि है परंतु चिन्ह अलग अलग है, घट जाएगा, कट जाएगा, 0 आ गया। 1 और 1 देखिए, यहाँ 1 धनात्मक, ये वाली 1 क्या है, ऋणात्मक है, ये भी कट जाएगा, 0 आएगा। कुल मिलाकर के क्या हुआ आपके सामने, उत्तर में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर उत्तर में कि भागफल प्राप्त हुआ कितना, 3x ऋण 1, ये भागफल है। शेष फल कितना प्राप्त हुआ, तो शेष फल प्राप्त हुआ यहाँ पर 0। करेक्ट। इस तरह से आप लोग को सवाल को हल करनी है प्यारे बच्चों। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस तरह से हमने पूरे विस्तार से बताया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 2 3 4 5 लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। आप हर सवाल के स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिए यहाँ पर, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, आप लोग को अगर नियम देखना है तो वीडियो 1 से लेकर पार्ट 5 तक अवश्य देखें। हम आपको आगे भी नए नए सवाल, हर सवाल को बिल्कुल विस्तार से बताते जाएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, कोई भी सवाल आपसे नहीं समझ में आता, डाउट रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताएं, या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप सवाल लिख करके भेजिए, मैं आप लोग को वीडियो बना के दूंगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए मेरा, 7828276854, विजय सर। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की अगर आप लोग को असुविधा होगी, गणित से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, केमिस्ट्री से संबंधित, फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप लोग बिल्कुल इस नंबर पर आप लोग मेरे को सवाल भेजिए। मैं आप लोग को वीडियो बना करके एकदम सरलतम रूप में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। 7828276854 पर। चलिए वीडियो को यहीं पर आप बंद करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट सवाल समझाएंगे। आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, बिल्कुल भगवान पर भरोसा रखें, श्रद्धा रखें और मेहनत करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू।